तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तुषार सिद्धोपा जी महान ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव 50वें श्लोक में चर्चा कर रहे, हे भाई एकांत मत करना, एकांत तुम्हारे लिए घातक है। यहाँ तो मुख्यतः से निश्चयाभासी को ही कह रहे हैं, श्लोक को अच्छे से पढ़ते हैं तो। बाकी टोडरमल जी साहब का भावार्थ देखेंगे तो उन्होंने व्यवहाराभासी निश्चयाभासी दोनों की चर्चा कर ली है। अमृतचंद्र आचार्य देव को ये आशंका थी कि ये जीव एकांत करता है, सच्चे धर्म को प्राप्त करके भी एकांत की वजह से वह उस फल को नहीं प्राप्त कर पाता है जो अनेकांत को ग्रहण करने से हो सकता है। और इसीलिए पंचाष्टिकाई जी की जो अंतिम भी गाथा की टीका है अमृतचंद्र आचार्य देव की, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से निश्चयाभासी व्यवहाराभासी दोनों का प्ररूपण किया है। और टोडरमल जी साहब के लिए तो अमृतचंद्र आचार्य देव मुख्य थी, इसलिए उसी प्रकरण को खींचकर उन्होंने 7वां अधिकार लिख दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उभयाभासी तो उनकी अपनी देन हो सकती है, उसमें और कोई विशेष बिंदु होंगे। तो एकांत हमेशा घातक है, क्योंकि वस्तु अनेकांत वाली है, उसे एकांत से हम जान ही नहीं सकते। और यहाँ पे यही कह रहे हैं, निश्चय को न जानकर उसे ही श्रद्धान करता है। किसे न जाना मतलब यथार्थ जाना नहीं, और जितना जाना है जैसा जाना है उसे ही निश्चय मान लिया, श्रद्धान कर लिया। तो वो बिल्ली को ही शेर मान लिया, बिलाव को ही शेर मान लिया। अब बिल्ली तो बिल्ली उसके जैसा दिखता है। ये पूर्व के श्लोक में आया था चर्चा पहले अधिकार में, जहाँ भूमिका लगा रहे थे ये क्यों करना जरूरी है, व्यवहार क्यों जीव बराबर ग्रहण नहीं करता है, वो इसी को ही पूरा मान लेता है वस्तु। यहाँ निश्चय का अर्थ मात्र त्रिकाली नहीं करना, निश्चय का अर्थ समग्र यथार्थ वस्तु स्वरूप करना। जैसी वस्तु उत्पाद वाली वस्तु जैसी है वैसा शनि वाला, और ध्रुव स्वभाव जैसा है वैसा, और चेतनपना जहाँ है वो चेतनपना वाला, जहाँ अचेतनपना है वो अचेतन वाला, जहाँ स्व है वहाँ स्व, जहाँ पर है वहाँ पर। ऐसा भली भांति निश्चय, निश्चय का अर्थ क्या है, जो सत्यार्थ है, जो भूतार्थ है, सही मतलब उसमें कोई घालमेल नहीं की हुई, जैसा है वैसा। तो ये जैसा है वैसा न जानकर जो जानता है मतलब अयथार्थ जानता है, उसी का श्रद्धान कर लेता। और उससे क्या होता है, यह बाह्य क्रिया में आलसी होता है, बाह्य आचरण का नाश करता है। और निचली भूमिका में बाह्य आचरण, बाह्य क्रिया और अंतरंग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और यह वो जानता नहीं, इसलिए अंतरंग को भी बिगाड़ देता है, और अंतरंग को बिगाड़ने की वजह से संसार भटक जाता है। पूर्व की इसमें दिया था, पर की वजह से कुछ भी नहीं होता है, सूक्ष्म हिंसा क्रोध कुछ भी नहीं होता है। और फिर भी निमित्त की अपेक्षा से कह रहे हैं अपने परिणामों की निर्मलता के लिए ये करो, या कह रहे हैं ये समझने की बहुत जरूरी। और ये कब तक आवश्यक है, 6वें गुण स्थान तक आवश्यक। 6वें गुण स्थान तक जीव कमजोर रहता है, उसका शुद्धोपयोग रूप जो भाव प्राण है उसमें स्थिरता नहीं हो पाती। तो जब बाहर आता है तब अगर स्वच्छंद होगा, टोडरमल जी साहब जिसे भ्रष्टाचारी करेंगे तो वहाँ पे उसको दुखदायी होगा, वो घातक होगा। इसलिए एकांत नहीं करना चाहिए कह रहे। देखिए 50 नंबर का श्लोक हमने कल श्लोक पाठ कर लिया था, 52 नंबर के पेज के ऊपर अन्वयार्थ में देखिए, जो जीव यथार्थ निश्चय स्वरूप को न जानकर, यहां मैंने कहा निश्चय का अर्थ मात्र त्रिकाली नहीं लेना। निश्चय का स्वरूप मतलब पर को पर रूप, स्व को स्वरूप, हे को हे रूप, उपाधि को उपाधि रूप, ऐसा स्वरूप को न जानकर उसे ही
उसे मतलब वो जीव जो जानता है उसे ही निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है। उसे ऐसा लगता है मैं जैसा जान रहा हूं वही सही है, उतना ही सही है, वैसा ही सही है। उसको निश्चय श्रद्धा से सच्चा मानकर अंगीकार करता है। मतलब जैसे उसने अपने यथार्थ चैतन्य स्वरूप का ज्ञान नहीं किया और वह शरीर को ही मैं हूं ऐसा श्रद्धान कर बैठता है। शरीर है पर्याय, शरीर नहीं है ऐसा जैनी मानता नहीं। जैनी मानता है शरीर भी है, मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, नरक पर्याय है, मानता। धनवान पर्याय है, निर्धन पर्याय है, रोगी पर्याय, निरोगी पर्याय मानता है। बट वो कहता है ये पर्याय मात्र है, ये क्षणिक मात्र है और पर्याय नाश होने वाली है। और तुम उसे ही, उस पर्याय को ही, उस मनुष्य आदि पर्याय को ही, शरीर आदि पर्याय को ही स्थिर मान बैठते। वो स्थिर है नहीं, बट तुमने उसको स्थिर माना। तुमने जो स्थिर है उसका निर्णय नहीं किया। स्थिर का अर्थ यहां ध्रुव कर रहा हूं त्रिकाली, और जो अस्थिर है उसे स्थिर मान बैठे, ऐसा श्रद्धान कर लिया। तो क्या हो गया, जो पर है वह स्व हो नहीं सकता है, बट तुमने पर को ही स्वरूप से श्रद्धान कर लिया। जो धन आदि है, पांच इंद्रिय के विषय आदि है, वो तुम्हें सुखी कर नहीं सकते हैं, बट तुमने निश्चय स्वरूप को जाना नहीं कि पर वस्तु स्व का सुखी नहीं कर सकती है, सुख अंदर से ही आता है। ऐसा तुमने भली बातें निर्णय नहीं किया। तो तुमने निर्णय किया, तुमने जैसा जाना उसी को निश्चय मान लिया। तुमने जाना पकवान से सुख मिलेगा, वस्त्र से सुख मिलेगा, आभूषण से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, इससे ये होगा। तो कह रहे तुम्हारी ये विपरीत श्रद्धा तुम्हें स्वच्छंदी बनाती है और बाह्य क्रिया आचरण से विमुख करती है। तुमने जब अपने आप को शरीर की पर्याय माना तो शरीर को भोजन के लिए चाहिए, देखने के लिए चाहिए, सुनने के लिए चाहिए, तुम वही उपाय करते रहते हो। और उसमें फिर तुम वो उपाय करने में उसमें बाह्य क्रिया कैसी हो रही है, आर्य रूप हो रही है, अनार्य रूप हो रही है, म्लेच्छ रूप हो रही है, तुम कुछ नहीं देखते। और उसकी वजह से क्या हो गए, तुम्हारे परिणामों में अदया भाव आ गया, दया का अभाव हो गया। दया का अभाव हुआ तो तुम्हारा बाह्य आचरण का नाश हो गया, अंतरंग आचरण भी नाश हुआ ही है। ये वो कहना चाह रहा। अब पकड़ में आ रहा क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे, उसे ही निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है। जैसा जाना उसी को ही निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है। वह मूर्ख बाह्य क्रिया में आलसी है, बाहर की क्रिया में आलस करता है और बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाश करता है। उसने क्या जान लिया कि मैं सिद्ध समान हूं। अब वर्तमान में सिद्ध जैसा प्रकट नहीं हुआ है, बट ऐसा जान लिया तो बोलते मेरे को कुछ नहीं होता, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, तो मैं सिद्ध समान हूं। बट पर्याय का जन्म मरण हो रहा है, पर्याय में अभी आकुलता बनी, बट इसने निर्णय बराबर नहीं किया और ऐसा करके वो बाह्य क्रिया का नाश करता है, आचरण का अभाव करता है, बाह्य क्रिया में आलसी होता है। तो बाह्य क्रिया में आलसी है और बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाश करता है। टीका में देखिए क्या कह रहे, यह निश्चयम अबुद्धिमाणम निश्चयतः तमेव संश्रयते सह बाल करण चरणम नाशयति। बाल कहा है उसको, बाल जो जीव, इसलिए चतुर्थ सूत्र जी के 6वें अधिकार में आता है देव आयु का बंध का कारण क्या, तो संयम, देश संयमा संयम आदि तो है। एक बाल तप भी लिया, बाल तप मतलब तप करता जा रहा है बट ज्ञान नहीं यथार्थ। इसलिए ज्ञान और क्रिया, ज्ञान क्रिया का अर्थ या सिर्फ बाहर की क्रिया मत लेना, वो जीव का जो भाव उनका समन्वय चलता रहता निचली भूमिका में। इसलिए ज्ञान और क्रिया का समन्वय होना जरूरी है। तो यह ये क्या कह रहे हैं, जो जीव यथार्थ निश्चय के स्वरूप को तो जानते नहीं और बिना जाने मात्र निश्चय के श्रद्धांसी अंतरंग को ही हिंसा जानकर अंगीकार करते हैं, वे अज्ञानी दया के आचरण को नष्ट करते हैं। जो
शुभ आचरण वाली दया है उस आचरण को ही नष्ट कर दे। क्या करके? निश्चय श्रद्धा से अंतरंग को ही हिंसा जानकर, मतलब निश्चय श्रद्धा से अंतरंग को हिंसा जानकर मतलब क्या अर्थ करेंगे इसका? कि आत्मा की हिंसा होना ही हिंसा है और आत्मा कभी हिंसा होती ही नहीं आती, सिद्ध समान आत्मा है। तो ये कह रहे हैं निश्चय स्वरूप को जानते नहीं, बिना जाने मात्र निश्चय श्रद्धा से अंतरंग को ही हिंसा जानकर अंगीकार, मतलब बहिरंग हिंसा को हिंसा मानते ही नहीं। कल मैं कह रहा था ना, भस्म को जैसे मसलते हैं ऐसे ही चींटी आदि को मसल देंगे, बोलते हिंसा कहाँ होती, बाहर में हिंसा होती नहीं। ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी दया आचरण को नष्ट करता, और दया रूप आचरण धर्म का मूल भी, दया ही धर्म है। यह दया दो प्रकार की, एक स्वदया और एक परदया। स्वदया मतलब अपने ऊपर दया करना चाहिए। अपने ऊपर क्या दया करेंगे? यानी जो कह रहे हैं अनादिकाल से संसार घूम रहे हैं, वर्तमान में भी जितने 40, 50, 60, 70, 80 साल हो गए होंगे, देख लिया हमने, हाथ में कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया? हम भ्रम से क्या कह सकते, सब कैसे कह सकते हो आप कुछ भी नहीं आया? देखो हमारे पास कुछ भी नहीं था बचपन में, हमने मेहनत करके इतना खड़ा किया है, ये सब हमारा आ गया ना, हमें मिल गया। यानी कहते हैं ये तुम्हारा संयोग हुआ है, तुम्हारे पास पहले था नहीं, फिर धन आदि का, प्रॉपर्टी आदि का, घर आदि का, मित्र आदि का, पुत्र आदि का तुम्हें संयोग हुआ है नए से, और शरीर का भी संयोग नए से हुआ है, और जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। तो ये तुम्हारा कितने काल का है? और 30, 40, 50, 60, 70 साल जितनी भी आयु होगी उतने काल का है, फिर योग होने वाला है। तो जो थोड़े काल का संयोग है, थोड़े काल का रहने वाला है, समझदार व्यक्ति उसे अपना मानता ही नहीं। क्यों मानता नहीं? कोई कहे साहब आपको हम ये घर दे देते, फ्री में गिफ्ट दे देते, फिर अच्छी बात है। तो बट बोले कंडीशन एक ही दिन देंगे, दूसरे दिन निकलना पड़े। हम कहेंगे भाई एक दिन क्यों रहे, हम एक दिन इतना मेहनत करके सामान लाए और फिर तुम निकलने को कह रहे हो, चलेगा कैसे? ऐसे ही 100, 200, 500 साल, 1 कोटि पूर्व, 1 पल्ले, 3 पल्ले, 33 लाख रुपयों के लिए मिलती और बाद में छूट जाती है। तो छूटती है तो हमारा है ही नहीं, अब उसी कोई हमारा मान बैठे तो उसका वो भ्रम। तो सबसे प्रकरण कहां से चल रहा है? स्व की अदया हो रही है हमारी। जब तक अपने शुद्ध प्राणों का घात हो रहा है तब तब हमारी स्व की दया नहीं हो रही है, अदया हो रही, निर्दयता हो रही। हम निर्दयी, हमें लगता ही नहीं कि हम इतना दुख भोग रहे हैं, और जो सुख है नहीं उसी सुख मान बैठते हैं और उसी में लिप्त हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तुम्हारी दया का अभाव हो गया। कैसे? तुमने निश्चय के श्रद्धा से अंतरंग को ही हिंसा जाना, और इससे तुम्हारी आदत। और पर दया क्या हो गई? तुमने जब स्वदया तो की नहीं, और तुमने पर में ही सुख मिलेगा ऐसा निर्णय करके स्वच्छंदी हो गए, तो तुमने बाह्य क्रिया का अभाव कर दिया, बाह्य आचरण का नाश कर दिया। तो उससे तुम्हारी पर द्रव्य की भी हिंसा में निमित्त हो। तुम रात को 2 बजे भी खाने लग गए, तुम खड़े खड़े भी खाने लग गए, तुम कुछ भी खाने लग गए, कैसी भी करने लग गए, अंशना जल आदि भी पीने लग गए, आलू प्याज बहुघात हो रहा है उसमें, उसका भी देखा नहीं। तुम्हारी रसना इंद्रिय कह रही है इसमें सुख है। तुमने निश्चय से क्या माना कि आलू भुजिया खाने से मुझे सुख मिलता, ऐसा तुमने श्रद्धान कर लिया। निश्चय से सुख कहाँ से मिलता है? अपने त्रिकाली आत्मा से, उसके लक्ष्य से मिलेगा। पर तुमने उसका निर्णय नहीं किया, और आलू की वड़ी में ही, आलू की भुजिया में ही तुम्हें सुख निर्णय हो गया, उसी को तुमने श्रद्धान कर लिया, तो तुम बाहर स्वच्छंद हो गए, पर की भी दया नहीं रही थी। तो उसमें उनकी हिंसा होवे, बहुघात होवे, त्रसघात होवे, तुम्हारे शरीर के प्राणों का भी अनिष्ट होवे। अनिष्ट कारक अवक्ष में हमने चर्चा की। तुम्हें वो मीठा इतना भाता है कि तुम्हारी डायबिटीज बढ़ भी जाए तो भी तुम खाना पसंद करते। मैंने कभी बहुत टाइम पहले कहा होगा, सच्ची घटना है। पुणे में कोई परिचित थे,
डायबिटीज हाई रही थी, 300, 350, 400, कितनी बॉर्डर है क्या है मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो देख लेना चाहिए। फिर भी घर वाले डांटते थे तुम खाओ मत मीठा, फिर भी बाहर कहीं जाके खा लेते थे। इतना खा लेते थे कि हॉस्पिटल में जाना पड़े, एडमिट होना पड़े, क्रिटिकल होना पड़े तो भी चलेगा, हमारा अनिष्ट हुआ तो भी चलेगा, हमारे भाव प्राणों का नाश हुआ तो भी चलेगा, संक्लेश हुआ तो भी चलेगा, द्रव्य प्राणों में पीड़ा हुई तो भी चलेगा, हमें वो मंजूर नहीं है, वो अदया करते भाई। आचार उसे ही यहां कहेंगे भ्रष्टाचार, स्वच्छंद आचार। और उससे वो कह रहे स्वयं पे अदया कर रहे हो तुम, स्वयं पे अदया। मैंने अभी 2-4 दिन पहले कहा ना, ऐसा कहीं यूट्यूब पे या कहीं चर्चा में आया था, दिल्ली की कोई बालिका थी 10, 12, 14, 16 साल की, जब मैगी में ये डिक्लेयर हुआ कि लीड है और ये घातक है शरीर के लिए, तो भी वो खा रही थी। उसको पूछा भैया क्यों खा रही, इसमें तो अच्छा नहीं, कुछ भी हो जाए हमें खाना है। हम अपने आत्मा की भी अदया करते, वो तो दूसरे जीव कितने मरेंगे क्या मरेंगे वो बात का है प्रश्न, हमें अपनी अदया भी दिखती नहीं। हम अदया कर रहे, हमारी दया क्या है, सिद्ध स्वरूप को प्रकट करना, केवल ज्ञान को प्रकट करना, मुनिपना अंगीकार करके शपक श्रेणी चढ़ना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा की लीनता करना, यह हमारी दया है। वो हमें दया भाषित नहीं होती है, और फिर हमारी स्वच्छंद प्रवृत्ति करके कितना भी कुछ हो जाए हम करने को तैयार, और उसमें हिंसा हो रही, हिंसा हो रही। इसलिए बहुत से जीव त्रिकाली आत्मा की बड़ी गप्प लगाते हैं, सूत्र के सूत्र याद कर लेते, शैक्षम अच्छा है और अच्छी अच्छी बातें कर लेते, ऐसा लगते कितने ज्ञानी, यहाँ आएगा या पलटे, कुछ काम का नहीं। वो कह रहे उससे तुम एकांत कर रहे हो। उत्थानिका में क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने, अब एक पक्ष वाले का निषेध करते, जिसने एक पक्ष ले लिया और इसमें इसका नाश हो रहा है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में, जो कोई केवल निश्चय का श्रद्धानी होकर यह कहता है कि यदि मैं परिग्रह आदि रखूं अथवा भ्रष्टाचार रूप प्रवर्तन करूं तो इससे क्या हुआ, मेरे परिणाम ठीक होना चाहिए। ऐसा कहकर जो स्वच्छंद प्रवर्तन करता है, निरर्गल प्रवृत्ति करता, स्वच्छंदता कहां से आ गई, भारत स्वतंत्र हो गया साहब, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कैसे भी पहनेंगे, कैसे भी ओढ़ेंगे, कुछ भी करें, ऐसा स्वच्छंद प्रवर्तन करता है, उस जीव ने दया के आचरण का नाश किया, स्वदया के आचरण का नाश किया, पर दया के आचरण का नाश किया। दोनों दया ले लो आप, पर दया मतलब अगर पर के प्राणों को पीड़ा होती, हिंसा होती है तो, और स्व का आचरण का मतलब स्व की भी दया नहीं की। आप कल्पना करना, खड़े खड़े हम खाते, खड़े खड़े पानी पीते, बैठने को देखो कितनी हमारी कषाय तीव्र हो गई, खड़े खड़े बॉटल लेके पानी पीने लग गया, तो खड़े खड़े खाना त्रिकाली आत्मा है अंदर बैठा हुआ शरीर में, सिद्ध समान, और खड़े खड़े पानी पिया, अच्छा नहीं माना जाता, स्वयं की दया नहीं की, स्वयं की महिमा नहीं की। छोटा सा उदाहरण है, ऐसे सब होते जीवन में घटित होते, कितना उसकी कषाय आदि इतनी तीव्र हो गई है, विषय लिप्सा आदि चीज कुछ भी नहीं देखता, स्वच्छंद हो जाता। आगे क्या लिख रहे हैं, वह बाह्य में तो निर्दय हुआ ही तथा अंतरंग निमित्त पाकर परिणाम अशुद्ध होते ही होते हैं, इसलिए अंतरंग की अपेक्षा भी निर्दय हुआ। कैसा है वह जीव, बाह्य द्रव्य रूप अन्य जीव की दया में आलसी है, प्रमादी है। और प्रमाद क्या है, भाइयों में से कोई प्रमाद की परिभाषा बोलने का प्रयास करे। टोडरमल जी साहब की परिभाषा पढ़ी थी हमने 44वें श्लोक में, वो पूरी परिभाषा गजब है, एक एक गजब। गलत रहा तो चलेगा, प्रयास कर सकते हैं माताओं बहनों में से। हाँ अच्छा, और वहां की परिभाषा क्या है,
कल्याणकारी कार्य का अनादर करना ही प्रमाद है। 2 मिनट के लिए देख लो, वह टोटरमल जी साहब ने बड़ी सोच बूझ के साथ लिखा है। अब कल्याणकारी क्या है? सुखी होना ही कल्याणकारी, उसका अनादर करना ही प्रमाद है। मेरे यहाँ पे 48वां पेज है, 44वें श्लोक का भावार्थ का जो बड़ा पैराग्राफ है उसके नीचे से चौथी लाइन, कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद है। मिला? जो प्रमाद अवस्था हो रही, कल्याणकारी क्या है मेरे लिए? शुद्धोपयोग। कल्याणकारी क्या है? सुखी होना। शुद्धोपयोग और सुख एक ही बात है। कल्याणकारी क्या है? स्व का ज्ञान करना। कल्याणकारी क्या है? उसमें अनादर करना, ये निश्चय प्रमाद। और व्यवहार प्रमाद में मैं अगर प्रमादी होता हूं और जीव की अदया करता हूं, दूसरे जीव की, और ऐसी रोंगटे स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हुए किसी को भी मार देता हूं, तो बोलते इसमें भी मेरे कल्याणकारी कार्य का अनादर हुआ, क्योंकि इससे पाप बंद हुआ और पाप बंद होके मेरे लिए दुख मैंने खड़ा किया। दूसरे जीव को मार के उसका तो हिंसा हुई, उसकी जैसी आयु आदि की उदय था, जैसे पाप कर्म का उदय था वैसा हुआ, निमित्त समय बना, मैंने स्वच्छंद प्रवृत्ति की, तो कहते हैं मेरे को भोगना पड़ेगा दुख। अपने को लगता है अपने को दुख कहाँ से आता है? सब हम तो इस भव में कितने अच्छे दूध के धुले हुए, भैया पूर्व में क्या क्या कार्यक्रम करके आए थे। पार्श्वनाथ भगवान को पूछो, वर्तमान में तीर्थंकर का जीव, बट पूर्व का इतना खतरनाक उदय है, नव भव तक आ रहा है, वो कोई ऐसे ही कमट खड़ा नहीं हो रहा, ऐसे ही खड़ा होने लग जावे, नहीं सब तीर्थंकर के लिए तो ऐसे ही खड़ा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। उनके अंदर में वैसे द्रव्य कर्म का उदय, और वो द्रव्य कर्म का उदय उनके ही पूर्व भोग का किया हुआ, किसी का भी रहो, या कोई व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं चल रही, या तो वस्तु स्वरूप की बात चलती। जैन धर्म में वस्तु स्वरूप की मुख्यता है, व्यक्ति विशेष की मुख्यता नहीं। तो वहां कुछ भी नहीं चलता है सामान्यतः। तो प्रकरण क्या चल रहे हैं? जो प्रमादी हो जाता, और प्रमाद में उसने वो कर दिया। ये तो छोटा सा उदाहरण लिया, अब अपना मुनि जैसा इतना तो होगा नहीं, बट हम खान पान में, पहनने ओढ़ने में इतना सदाचार अभक्ष का कार्य कर रहे, स्वच्छंद हो रहे, हमें अच्छा लगता, हम कुछ भी कर सकते, कैसा भी करेंगे, हम सिल्क के कपड़े पहनेंगे, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, हमें अच्छा लगता। हम वो 2 इंद्रिय जीव के जो बने हुए कुछ आभूषण होंगे या कुछ होंगे वो पहनेंगे, जिससे भी बनते हैं जो, तो कुछ भी करेंगे हम, हमें जो स्वच्छंद अच्छा लगता है वो थी, उसमें तुम्हारी अदया हो रही है, दया का नाश हो रहा है। स्व की दया का नाश क्यों हुआ? पाप बंद किया, भोगते वक्त दुख होगा, तो तुमने अपनी दया नहीं की, सब पाप क्यों बंधेगा? वस्तु स्वरूप ऐसा है, तुम्हारे परिणाम और उस अनुसार बंद ऑटोमेटिक उसी समय हो जाए, उसी समय। श्रेणिक राजा का परिणाम और बंद ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ता। कोई किसी का चलेगा नहीं साहब ये तीर्थंकर का जीव होने वाला, माफ कर दो इसको, सॉरी, वह कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। वो व्यवस्था में कोई कर ही नहीं सकता है, कोई गालमेल नहीं कर सकता। तो ये जिसे निर्णय कर्म व्यवस्था का बराबर बचा है कि मैं ऐसे परिणाम करूंगा, ऐसे निमित्त से तो मुझे ये परिणाम नहीं करने चाहिए, वो समझदार है, अपनी दया कर रहा है। अब संसार अवस्था तो अभी जितनी रहेगी उतनी रहेगी, जितने भव बाकी उतने बाकी, बट उसमें भी दुख रूप नहीं प्रवर्तन करेगा, अदयारूप न होकर दयारूप रहकर अपने लिए। इसलिए तो टोटरमल जी साहब का मैं कल परसों कह रहा था ना कि वो 8वें अधिकार में लिया कि भाई किसी को मात्र व्यवहार का उपदेश दिया ताकि उसको वर्तमान में भी दुख ना हो, भविष्य संसार में रहते हुए भी दुख ना हो। बट ये क्या करता है? पुण्य का उदय है और पाप का बंध करता है। पापानुबंधी पुण्य, पाप का बंध करने वाला पुण्य खतरनाक। और किसी का पुण्य का उदय, सच पूर्व के पुण्य से धन आदि मिल गया, स्थायी अपने आजीविका आदि स्थिर है, कुटुंब आदि के सदस्य सब अनुकूल है, और ऐसा होते हुए भी वह अगर पाप का बंध करता है, 5 इंद्रिय विषय में लिप्त होता है, नए नए झमेले खड़े करता है, वह स्वभाव के सन्मुख नहीं आता है, उपयोग को मर्यादा में नहीं लाता है, तो वो तो मां अनंत संसारी है, पापानुबंधी पुण्य वाला जीव है, पुण्य का दुरुपयोग कर रहा है। और वही दूसरा जीव,
हो सकता है उसका सगा भाई भी हो और उसका भी पुण्य अच्छा है, सब स्थिर है और वह उस पुण्य में धर्म के सन्मुख होता है, अपने उपयोग को मर्यादा में लाता है और आजीविका आदि में न उलझते हुए शांति से जीवन यापन करके अपने त्रिकाली स्वभाव का, निश्चय का यथार्थ जानता है, श्रद्धान करता है, वो अपना काम कर जा। उलझना नहीं चाहिए, उलझने के लिए समय नहीं। उलझना कितना, जिससे गृहस्थी चल पाए। अब गृहस्थी कैसी चलानी, कितनी चलानी, तो समझाने के लिए यहां नहीं बैठे, मतलब अपना अपना देखना चाहिए। काम ये करने योग्य, नहीं तो अपनी अदया हो रही, दया का नाश करता है, अपना अदया हो रहा है, हम पता ही नहीं चल रहा। सबसे पहले हम अभी ये वर्तमान अवस्था में है ना, ये जैसे तोता होता है, तोते को पिंजरे में पैक कर दिया, हालत खराब है इसकी, वो स्वच्छंद उड़ नहीं पाता है अपना, मतलब वह स्वच्छंद का अर्थ अलग है, या अलग है, मेरा अपेक्षा लेना, मतलब स्वाधीनता नहीं उसकी, पराधीनता है। मालिक खिलाएगा वही खाना पड़ेगा, जब खिलाएगा तभी खाना पड़ेगा, अपनी स्वाधीनता कुछ भी नहीं। ऐसे हम पैक हो गए, हम अपने सिद्ध अवस्था के सुख को नहीं भोग पा रहे, हम सुख को नहीं भोग पा रहे हैं, यही हमारी पराधीनता है, यही हमारा दुख है, यही हमारी आधीनता। और उस आधीनता को पहले तो आधीनता समझ में आनी चाहिए, हमें महसूस ही नहीं होती, हमें लगता है जो सही वही सही है। हम अपने आप को मनुष्य मान रहे, मनुष्य ही मान रहे, हम अपने आप को सिद्ध समान चैतन्य आत्मा मानते ही नहीं, शक्ति अपेक्षा से। पर्याय को पता है हमें, अभी बहुत विकार है हमारे मानने, बट हमने उसको गौण कर दिया और हमने स्वभाव को ऊर्ध्व कर दिया, ध्रुव स्वभाव, वो मानता ही नहीं हो और बोलते ही अदया हो रही तुम्हारी अपने आप के ऊपर। और स्वच्छंद प्रवृत्त, और स्वच्छंद में कोई कह दे भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं है, तुम बाहर की चीजें मत खाओ, इसमें शुगर ज्यादा होती है, क्या साल्ट ज्यादा होता है, नमक ज्यादा डालते हो टिकने के लिए, इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे वो वस्तु 6 महीने तक टिकी रहे, 3 महीने तक, भैया स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारी चर्बी बढ़ जाएगी, अंदर में हाथों में प्रॉब्लम आएगा, कुछ कहेंगे, हम कौन हो तो बोलने वाले, चढ़ जाता है, बोल ही नहीं सकते। वो जो बोलने वाला है उसकी भी ताकत नहीं, वो उसका भी गड़बड़ है, सबकी गड़बड़ चल रही। क्यों भाई, आचरण नाश कर, अंतरंग आचरण बाद में देखेंगे, त्रिकाली आत्मा का अनुभव करना वही निश्चय सब है, पता है, बट पहले ये आना चाहिए। पहले भूमि ही तैयार नहीं हुई और बीज बोने चल गए, कैसे आएगा बीज? उस भूमि को कसा ही नहीं, जोता ही नहीं उसने, बैल आदि लगा के प्रॉपर जो करना चाहिए प्रोसेस की नहीं, और डायरेक्ट चला बीज बोने, कितना भी पानी डालेगा आएगा ही नहीं। वो बीज को पहले उपजाऊ बनाना पड़ेगा, सॉरी खेत को, जमीन को, मिट्टी को, तब वो उगेगा। तो उगना मतलब ये बाह्य आचरण कह रहे, और उसमें अपनी दया है। अपनी दया क्यों? उसका हृदय भीग जाए, हृदय कहने की बात है, आत्मा भीग जाए, आत्मा भीगा तो उसमें तत्व ग्रहण होने लग जाए, आ जाए, बराबर वस्तु स्वरूप आए, त्रिकाली आ जाएगा, गुण आ जाएगा, सब पकड़ में आ जाए। और पहली प्रोसेस ये करनी पड़ेगी, डायरेक्ट जंप नहीं करना। इसको क्या है, डायरेक्ट जंप की आदत पड़ी, डायरेक्ट टाइम नहीं ना इसके पास। मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था, टाइम नहीं था, हमने ये तीर्थ यात्रा में रोपवे बना दी, 10 मिनट में पहुंच जाते। कौन ये 10 किलोमीटर चलता जाएगा, 4 घंटा डालेगा, 6 घंटा, हमारे पास टाइम नहीं। हम डायरेक्ट ऊपर से आए, डायरेक्ट रोप में बैठे, डायरेक्ट गए, डायरेक्ट दर्शन किए, डायरेक्ट हो गया, 10,000 रुपये दे दिए, डायरेक्ट दर्शन हो गए, सब बहुत मस्त दर्शन हुए। 10 मिनट, लोगों को तो भी 2 मिनट में दर्शन मिलते नहीं है, हमको 10 मिनट दर्शन मिले। ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट करने जा रहा है, डायरेक्ट में काम नहीं हो। वो कह रहे प्रोसेस वही है, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्नत्रय, ये आउटपुट, ये फल, और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय, जो मैंने कल कहा था, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। वो प्रोसेस प्रत्येक जीव को करनी पड़ेगी। 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान जिनवानी में है, जिनवानी को ज्ञान करना नहीं है, प्रत्येक जीव को यह ज्ञान करना पड़ेगा। हो गया व्यवहार सम्यक ज्ञान, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85। उसकी श्रद्धा स्वयं करे। श्रद्धा की पर्याय किसकी है? ये शास्त्र की कि आत्मा की?
अब कौन करेगा? शास्त्र को कोई करना नहीं, श्रद्धा आत्मा को करना है कि ये सही है, अन्य प्रकार से नहीं, अन्यथा नहीं। आश्रव तत्व इसी ही कहते हैं, बंध तत्व इसी ही कहते हैं, मोक्ष तत्व इसी ही कहते हैं, अजीव तत्व इसी ही कहते हैं, आदि आदि होना पड़ेगा उसको। और व्यवहार चारित्र में आएगा, अशुभ कार्य को घटाना पड़ेगा, जमीन को तैयार करें, उसे समझ में आएगा, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही थी, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं ये कौन सी प्रवृत्ति कर रहा हूं, ये म्लेच्छ प्रवृत्ति, ये अनार्य प्रवृत्ति, मैं तो आर्य हूं, मैं तो कर्मभूमि वाला हूं, और मेरे को आर्य कहाँ है? भले मैं रिद्धि प्राप्त आर्य नहीं हूं, बट आर्य तो हूं मैं। उसकी बराबर प्रवृत्ति भी स्वच्छंद चलती नहीं, वो बराबर स्वच्छंद प्रवृत्ति ये अमर्यादित उपयोग को उलझाने का लक्षण है, और सीमित प्रवृत्ति उपयोग को सीमा में लाने का सॉल्यूशन। हमें लगता है क्यों तुम हमें अटकाते टोकते रहते हो, ये करता वो करता। अरे भैया, ये टोकना अच्छा है, आत्मा को टोक पाए गजब, तो अपना आत्मा मित्र है, थोड़ी काल में मोक्ष में धरा देगा। अगर अपना आत्मा टोक नहीं रहा है, कोई दूसरा टोक रहा है, तो टोकने दो, अच्छे अगर अपेक्षा से टोक रहा है। ये रोक टोक हट गई, सबको स्वच्छंदता चाहिए, वो कहते उसमें अदया हो रही है, उसमें तुम्हारा घात हो रहा है। ये चर्चा चल रही, ये बात ही कह रहे, क्या कह रहे हो? तो ये निर्दय वहां अंतरंग विषय कैसा है वो जीव? बाह्य द्रव्य रूप अन्य जीव की दया में आलसी है, प्रमादी है। अथवा अभी टोडरमल जी साहब ने ये जो बाह्य क्रिया में आलसी और बाह्य क्रिया का आचरण का नाश करता है, इसका दूसरा गजब अर्थ निकाला है। ये व्यवहाराभासी को खड़ा किया, अभी तक निश्चयाभासी था जो बाह्य क्रिया छोड़ दिया। अभी इसमें क्या करे वो व्यवहाराभासी में इसी सूत्र का अन्य प्रकार से भी अर्थ करते हैं। यह निश्चयम अबुद्ध्यमाणम तमेव निश्चेत संश्रयते सह बाल करुणा आचरणम नाशयति। जो जीव निश्चय के स्वरूप को न जानकर व्यवहारों बाह्य परिग्रहादि के त्याग को ही निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है, वह जीव शुद्धोपयोग रूप आत्मा की दया का नाश कर। स्व की दया क्या? शुद्धोपयोग करना, शुद्ध प्राणों का होना, शुद्धोपयोग का होना ही स्व की दया है। और इसने क्या किया? ये उसी में पानी छानने में संतुष्ट रहा। सब कभी तो कहते पानी छानो, कभी तो कहते आत्मा का करीब है, बोलते दोनों साथ साथ चले। अगर शुद्धोपयोग हो रहा है तो ये सब छूट जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण काम है। शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो हम पाप में न चले जावे और शुद्धोपयोग के अवसर बने रहे, इसलिए हम बाह्य आचरण करें। बाह्य आचरण का भी कब तक करेंगे? जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो। वो प्रवचन सार जी की चरणानी चुलिका में है ना, वो जो दीक्षा लेने जा रहा है वो जीव क्या करता है? हे निशंकित, हे निकांक्षित, हे निर्विचिकित्सा आदि अंग सम्यक दर्शन के 8 अंग, मैं कब तक तुम्हारा आलंबन लूंगा? जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्ध उपयोग नहीं हो जाता, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। वो ज्ञान के है ना, ये अर्थाचार, शब्दाचार, उभयाचार आदि 8 अंग हमने पढ़े थे यहाँ पे। तो तुम्हारा कब तक आलंबन लूंगा? जब तक तुम्हारे प्रसाद से। मतलब ये जो व्यवहार है, ये जो भोजन आदि, अभी अपना भोजन स्वयं का बनाना छूटा नहीं। जब तक हम स्वयं भोजन बनाएंगे, हम जिनागम की जैसी आज्ञा है वैसा ही करेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है। नहीं कर पा रहे हैं तो खेद करेंगे, हम ये नहीं कर पा रहे। बाकी करने योग्य तो ऐसे ही, जब हम मुनि बन जाएंगे तब तो भोजन का हमारा विकल्प ही नहीं। वापिस सिर्फ एक ही विकल्प रहेगा, ये भोजन प्रासुक है क्या नहीं, उतना हम शोध लें। उतना देख लिया और उसमें छल कपट नहीं की, प्रासुक है तो प्रासुक माना, प्रासुक नहीं लग रहा है, शंका आ गई, तुरंत अंतराय मिलकर निकल गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमारा मरण भी आए तो चलेगा, संलेखना लेनी पड़ेगा चलेगा, बट हम अप्रासुकार नहीं लेंगे, बट हम आहार बनाएंगे नहीं। बट जब घर गृहस्थी चल रही है, अभी छूटा नहीं, आरंभ त्याग प्रतिमा आई नहीं, 7वीं प्रतिमा तक हमें भोजन बनाने का भाव आ सकता है।
भोजन खाने का भाव आ सकता है, भोजन बनाएंगे, क्रिया आदि चलेगी, उस समय में हम ऐसा ऐसा ही करेंगे, स्वच्छंद अर्थ नहीं करेंगे। हमें जो दिखने में अच्छा लगता है, रस में अच्छा लगता है, ऐसी वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे अगर वो अभक्ष्य है। समझ में आ रहा है? सब घर के केक बनाते हैं, पर घर पे केक बने तो इसे डाले बिना वो फूलता नहीं, दिखता अच्छा नहीं, उसमें स्पंजिंग नहीं आती, उसके ऊपर मक्खन डाले बिना, मक्खन अभक्ष्य खाने के लिए, तो उसके मक्खन डाले बिना होता नहीं, तो हमारा वह आचरण अच्छा नहीं, स्वच्छंद आचरण। एक बार आगम की आज्ञा हो गई, मधु, मद्य, मांस और मधु और मक्खन नवनी या अभक्ष्य, हमें मरण की कीमत पर भी वो खाना नहीं, प्रतिज्ञा ली नहीं हमने, मान लो हमारी अभी ताकत नहीं, बट हम खाएंगे नहीं, परिणमन रूप नहीं होंगे। वो दिखता अच्छा है, स्वाद में अच्छा लगता है, स्पंजिंग अच्छा होता है, फलाना अच्छा होता है, रसना इंद्रिय के चक्कर में हमने अदया की, स्वयं के स्वभाव तीव्र आसक्ति करके उस वस्तु में हमने हमारे स्वदया का अभाव किया, तीव्र बंध किए, तीव्र आसक्ति में, और परजीवों का भी घात। आजकल वस्तुओं को देखने की अपेक्षा सिर्फ टेस्ट से ही देखा जाए, कैसा दिख रहा है, पैकिंग कैसा है, और फिर अंदर जहर भी डाला रहेगा तो खा लेंगे, पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे, कुछ भी करेंगे। ये हमारी अदया हो रही, ये हो रहा है ऐसा, मानो या न मानो। ये 250 साल पहले लिखे गए टोडरमल जी साहब, और अमृत चंद्र देव 1000 साल पहले लिख गए। मैं तो बस क्या भाव है वो प्रयास कर रहा हूं शक्ति प्रमाण खोलने। फिर से एक बार भावार्थ देखते हैं। जो कोई केवल मात्र निश्चय का श्रद्धालु होकर यह कहता है कि यदि मैं परिग्रह आदि रखूं अथवा भ्रष्टाचार रूप प्रवर्तन करूं, क्या शब्द यूज किया टोडरमल जी साहब? कभी कभी मूड में आते हैं ना, गजब शब्द यूज कर, भ्रष्टाचार। सामान्य भ्रष्टाचार क्या कहा जाता है बाहर में? सब किसी को घूस देना ये भ्रष्टाचार, किसी से घूस लेना, पैसे आदि लेना, ये भ्रष्टाचार कहा जाता है। सब भ्रष्टाचारी जीव। अब बाहर में जैसे ही पंचम काल चल रहा है, भ्रष्टाचार चल भी रहा है, तो उनके पुण्य का उदय, तो उनका कोई बाल बाका नहीं हो रहा है, और कोई भ्रष्टाचार करके कुछ भी कर रहा है तो उसका भी बाल बाका नहीं हो रहा है। और किसी का पाप का उदय आता है तो 10 रुपये भी भ्रष्टाचार से लेकर जेल में चला जाता है। और अभी ऐसी अवस्था हो गई कि भ्रष्टाचार कुछ किया नहीं हमने, शराब आदि कुछ घोटाला किया नहीं, बट फिर भी हमारे पाप का उदय बिना भ्रष्टाचार के भी हमें 6-6 महीने जाना पड़ सकता है। समझना ही, ये पंचम काल में चले। पंचम काल तो केवल सब देखे गए क्या है, देख ही रहे, पहले समय से देख रहे। पर यह भ्रष्टाचार किसको कह रहे? अपने गृहस्थ की अपेक्षा से रात्रि भोजन करना भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि उसमें बाह्य आचरण का नाश होता है, उसमें बाह्य क्रिया में प्रमाद होता है, आलसी होता है, उसमें अदया होती है, रात्रि में जीव हिंसा अधिक होती है। इसलिए महाभारत में युधिष्ठिर क्या कह रहा है? नहीं, टोडरमल जी साहब ने लिया है पूरा प्रकरण। वहां पे उन लोगों के शास्त्र में, अभी क्या होगा पता नहीं, रात्रि में भोजन करना, अन्न खाना खून पीने बराबर, मांस खाने बराबर, और पानी पीना खून पीने बराबर। फिर भी ये करता है। अन्य मची के चीज, अन्य का तो जाने दो, उनका क्या है, जैनी का सर्वज्ञ कह रहे। और ज्यादा ये क्या है, पंचम काल वाला बड़ा होशियार जीव है, मार्ग निकल। साहब हम रोटी सब्जी छोड़ी, हम तो फल खाते। फल में क्या आरंभ हुआ, कहाँ हमने आग लगाई? हम तो ड्राई फ्रूट खाते, हम तो इलायची खाते, रेडीमेड पेड़ा खा लेते, बाहर का पेड़ा लाएगा और पेड़ा खाए। हमने अभी कुछ नहीं किया, घर में आ गए, हमारा पेट आसक्ति इतनी हो। वो कह रहे कोई भी अन्न रात में बनाया हो, दिन में खा रहे हो तो भी रात्रि भोजन का दोष लगे, दिन में बनाया हो रात में खा रहे हो तो भी दोष लगे। कल दादी जी पूछ रहे थे, कई प्रवचन लगा देते उनको तो सुन रहे थे, वो कह रहे रात्रि में सूर्य सोने के बाद बोलना भी नहीं चाहिए क्या? रात्रि भोजन लाठी संहिता में आया,
रात्रि भोजन त्याग जो प्रतिमा धारण करता है, छठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग, वह रात में भोजन तो करता ही नहीं, चारों प्रकार के आहार, रात में गमन भी अनावश्यक नहीं करता, मुनिराज तो करते ही नहीं। बट ये छठवीं प्रतिमा वाला कह रहा हूं, पांचों गुणस्थान लाठी संहिता पढ़ लेना चाहिए। क्या वर्णन आया वहां? गमन। क्यों? गमन में भी हिंसा होती, सूर्यास्त के बाद में जीव राशि प्रचुर हो जाती। अब अपने जैसे जीव तो गमन छोड़ नहीं सकते, बट अनर्गल बिना काम के ऐसे हम निकल गए, घूमने निकल, हम दिन में व्यायाम आदि एक्सरसाइज के लिए घूमेंगे नहीं, रात में निकल जाए, रात में 5 बजे वॉकिंग को चली जाए, तो ये शांति रखो। मुनि हो गए हम, 6 काय के जीवों की विराधना करनी नहीं है, दिन में ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हम 5 बजे विहार कर देंगे, गमन कर दें, नहीं चाहिए, उसमें हिंसा बहुत होगी। स्वरूप ऐसा है। अब कौन क्या कर रहा है, किसका क्या फल लगता है, वो तो समझ लेना चाहिए। राज में बोलने में भी अनावश्यक जीव की हिंसा होती, पीड़ा होती, उनको बहुत प्रचुर मात्रा में जीव भरे हुए, इसलिए वो 58वां और 59वां श्लोक क्या पढ़ा? ये गहन वन है, इसमें जो नए में निपुण आचार्य वही निकाल सकते हमें, और मिथ्या दृष्टि नया आदि को जाने बिना इसको यूज करेगा तो सरकलम हो जाएगा। आएगा वो तो श्लोक जब आएगा उसकी चर्चा, इसलिए बड़ा शांति से काम करना चाहिए। ये बड़ा गंभीर शासन है, हमें महिमा आनी चाहिए, क्या क्या पुण्य किए हो गया हमें ये शासन मिल गया, हाँ महिमा आनी चाहिए। पंचम काल में ये शासन मिला, गजब है। प्रकरण कहां से चल रहा था? रात्रि भोजन का भ्रष्टाचार की बात चल रही, भ्रष्टाचार। रात्रि भोजन को भ्रष्टाचार कोई मानता ही नहीं, लौकिक में बोलते ये भ्रष्टाचार है, जैनी का भ्रष्टाचार। अब टोडरमल साहब को कोई रॉन्ग कह रहा है तो उसने समझ लेना चाहिए, टोडरमल साहब लिख रहे भ्रष्टाचार कह रहे, सब इसमें भ्रष्टाचार क्या हुई? अदया हुई स्व की और परजीव का घात हुआ। अभी हमारी हालत क्या होगी? हम अपने बच्चों को भी बोल नहीं सकते, हमारी हालत खराब है, हम भी 10 बजे से 11 बजे तक पानी पीछे रहते हैं, सब चलता है हमारा। हम रात को 8 बजे भी आलू प्याज खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमारा ठिकाना नहीं, और हम त्रिकाली आत्मा को पकड़ने चले। कैसे कैसे पकड़ोगे भैया? पहले तुम व्यवहार ठीक करो, फिर निश्चय हो जाए। मालूम है हमें व्यवहार झूठा है, झूठा किस अपेक्षा से कहा? उससे अनाकुल सुख, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यवहार विकल्पात्मक है, भेदात्मक, उससे त्रिकाली का सुख नहीं मिलेगा, वो निर्विकल्प में निश्चय से ही मिलेगा, हमें भी पता है। बट प्रारंभिक भूमिका में व्यवहार की स्थापना होगी, और फिर स्थापना करके हम विसर्जन कर दें। हम विसर्जन क्यों करते हैं? 5 अंग क्यों है? आवाहन करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं, स्थापना करते हैं, सब क्यों करते हैं? और फिर विसर्जन क्यों करते? तो ऐसे हम व्यवहार की स्थापना करेंगे, और फिर जैसे ही निश्चय पकड़ में आएगा व्यवहार को उखाड़ देंगे नहीं, उखड़ जाएगा, काम ही नहीं रहेगा, इसकी जरूरत ही नहीं। सब फिर इतना टाइम क्यों करना? जरूरी हमें डॉक्टर बनना है तो हम 6 साल के हो गए, या सीए बनना है, कलेक्टर बनना है, तो डायरेक्ट 6 साल के होने के बाद डायरेक्ट डॉक्टर की परीक्षा को नहीं बैठ सकते। तुम्हें पहले ए फॉर एप्पल सिंची ही जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। कोई कहेगा साहब वो ए फॉर एप्पल का कुछ कहे, डायरेक्ट डॉक्टर का ज्ञान कराना चाहिए था। ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही करना, पहले तुम्हें एलकेजी करनी पड़ेगी, यूकेजी करनी पड़ेगी, अब तो एलकेजी के पहले प्ले ग्रुप करना पड़ेगा, फिर मिनी प्ले ग्रुप। बहुत परेशान करता है साहब, घर में उसको 2 घंटा भेज दिया, जाएगा 50,000 रुपये, माथे को किरकिर नहीं चाहिए। 100 के बच्चे के बारे में क्या कहेंगे? किरकिर, हमें समय नहीं, हमारी भूख में हमें आसक्ति है, लगा दिया हुआ, जा भैया 2 घंटा खेलते बैठ प्ले ग्रुप। तो तुम्हें वो स्टेप से ही जाना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट करोगे तो कट हो जाओ। वैसे मार्ग बड़ा सरल है, निश्चय वाला, बट ये कह रहे पहले व्यवहार स्थापित करो। तो भ्रष्टाचार में क्या आया? तो भ्रष्टाचार में
रात्रि भोजन करना भ्रष्टाचार, उससे बाह्य आचरण का नाश किया, बाह्य क्रिया में आलसी हुए, कौन इतना करेगा, कौन खाएगा, बहुत सा गड़बड़ है। 6:30 बजे सूर्यास्त जाता है, 6:20 को बैठेंगे, 6:45 तक भोजन करते रहेंगे, बर्तन मांजेंगे नहीं, दूसरे दिन सुबह तक उसमें अन्न के कण पड़े रहेंगे, समुच्चय उत्पन्न हो गए। तुमने कल्याणकारी कार्य में प्रमाद किया, प्रमाद ही पाप है, बंद होगा, उदय में दुख होगा। हम कहते असंख्य कल्पकाल के लिए एक इंद्रिय में कैसे चले जाते, सब कौन बर्तन धोएगा, फिर रात को तो आते नहीं कोई, कैसे धोएंगे सब, हम तो करोड़पति है। उदय में कहा करोड़पति रहेंगे, जब चीटी के भोग में चले वो राजा करोड़पति था, अब्जाधीश था, और अभी विष्ठा में उत्पन्न हुआ, अब उसका करोड़पति पना कहाँ चला गया। 6 खंडाधिपति शुभम ब्रह्मदत्त साप्ती नरक में चला गया, पीटा जा रहा, कहा गया उसका करोड़पति पना, सब निकल जाती है। ये पर्याय में ज्यादा नहीं करना चाहिए, जो मार गए बराबर, उपाय देखना चाहिए, उपाय देखना चाहिए। भ्रष्टाचार चल रहे हैं सब, अब ये बेसिक नहीं, और देव पूजा गुरुपास्ती दररोज चल रही, हर रोज विधान के विधान रचे जा रहे, धर्म के नाम पे जो इजी सब, इसमें कुछ नहीं, 20,000 रुपए दे दिए, विधान रच दिया, हो गया, हमारा नाम हो गया, बैनर लग गया, हम इतने धर्मी जीव है। सब बोलते कितने विधान रचते हो, कितने इंद्र बनते हो, कितने क्या करते हो, कितने क्या करते हो, ये इसका हालत भ्रष्टाचार। क्या खाता है, क्या पीता है, क्या कर रहा है, कैसा बैठ रहा है, कैसा सो रहा है, कैसा उठ रहा है, कैसे परिणाम हो रहे, कोई ठिकाना नहीं। सच्चे जैन धर्म को प्राप्त होके अवस्था हुई है किसकी, मेरी या दूसरे की नहीं कह रहा, हमारी। यह उंगली अन्य के पास खड़ी नहीं करना, अपने पास खड़ी करना, या उंगली समझना। आज का समय हो रहा है भ्रष्टाचार के ऊपर विचार करना, थोड़ा बहुत, वैसे तो विस्तार से चर्चा हो गई अपने पूर्व में, थोड़ी सामान्य चर्चा करके फिर क्या कहते, इसके बाद 8 भंग क्या है वो देखनी होगी।